हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है Realme की। तो उन्होंने एक फोन अनवील किया है जिसके अंदर डीएसएलआर वाले लेंसेज लग सकते हैं। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके का गेम कर रहे हैं। 1 इंच का सेंसर यूज किया गया है। 1 इंच मतलब जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर होगी। जितनी ज्यादा लाइट कैप्चर होगी उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी वीडियो की, ये मान के चलो। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम किसी भी कैमरे ऑपरेशंस की बात करके चले, अगर आप मेरी एज के हो तो आपने कैमरा देखा होगा जिसमें रीलें लगती थी। तो हम क्या करते थे, बटन दबाते थे और वो आंख मारता था, कटक कटक। ठीक है। तो जब वो खुलता था और बंद होता था उसके अंदर वो लाइट आती थी। अब रील क्या होती है, रील के अंदर एक स्पेशल टाइप की फिल्म होती थी जो कि लाइट सेंसिटिव होती थी। जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती थी उसका कलर चेंज हो जाता था। तभी आपने कभी रील धुलवाई हो तो आपने देखा होगा वो अलग टाइप के कलर टाइप की दिखाई दे रही होती थी। तो वही रीजन होता था। और हम देखते थे कई बार रीलें खराब हो जाती थी। वो क्या होता था कि कहीं पे रील गिर गई तो हल्की सी खुल गई, उसके अंदर लाइट घुस गई, इसके चक्कर में पूरी रील खराब हो जाती थी। अब जब डीएसएलआर कैमरे आए तो उन्होंने क्या किया, वो जो लाइट सेंसिटिव फिल्म्स थी वो कॉस्ट थी भाई, एक बारी में आप इतनी फोटोज ही खींच सकते हो, हर बार कॉस्ट पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने उसको डिजिटल कर दिया। अब एक सेंसर बना दिया गया जो कि लाइट को समझेगा कि कहां कहां पे लाइट कैप्चर कर रही है और उसका डिजिटल आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से सारे डिजिटल काम करते हैं। अब सिंपल सी बात, अगर छोटा होगा तो छोटा डेटा आएगा, बड़ा होगा तो बड़ा डेटा आएगा। जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा डेटा कैप्चर हो पाएगा किसी भी सेंसर के अंदर। तो जब भी हम फोटो खींचते हैं, अगर आप सेम कंडीशन के अंदर एक सस्ते फोन से खींचोगे और एक महंगे कैमरे से खींचोगे तो आपको क्वालिटी में इसलिए डिफरेंस दिखाई देता है क्योंकि सेंसर साइज बड़ा और छोटा होता है। अब यहां पे सवाल निकल के आता है, क्या मेगापिक्सल ही सेंसर साइज है? नहीं, मेगापिक्सल है कि उसके अंदर कितनी डॉट्स है। अगर आप मान के चलो 1080p की बात करके चलो तो 1920 इंटू में 1080 का रेजोल्यूशन हम कहते हैं ना। तो 1920 1080 को मल्टीप्लाई करोगे, जितनी डॉट्स आएगी वो सेंसर के ऊपर डॉट्स है, सेंसर का साइज नहीं है। अब लॉजिकली सोचो, सेंसर अगर बड़ा होगा और डॉट्स कम होगी तो क्या होगा, एक डॉट के पास में ज्यादा लाइट आएगी। और अगर सेंसर बड़ा होगा और डॉट्स भी ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक डॉट के ऊपर कम लाइट आएगी। इसलिए हम देखते हैं, हम कहते हैं ना फोन के अंदर भाई 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और वो उतनी अच्छी लाइट नहीं दे पा रहा। मेगापिक्सल और सेंसर साइज दोनों अलग अलग साइज है, ये मान के चलो। तो रियलमी वालों ने क्या किया है, जो सेंसर यूज किया है वो 1 इंच का सेंसर यूज किया है। मान लो 1 इंच इतना बड़ा सेंसर है वो। अब उसके ऊपर लाइट आएगी तो ज्यादा कैप्चर होगी। नॉर्मली फोन के सेंसर इतने इतने साइज के होते हैं, मान के चलो ये इतना बड़ा साइज का है। हमने महंगे फोनों में ही देखिए, एमआई ने सबसे पहले मेरे सबसे पायनियर किया था 1 इंच का सेंसर। फिर सोनी ने भी करना शुरू किया। अब हम देख रहे हैं बहुत सारे कैमरे लाना चाह रहे हैं यही चीजें। कुछ कंपनी रिलाई कर रही है एआई के ऊपर कि भाई कोई दिक्कत नहीं, सेंसर साइज कम भी होगा, हमारा प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, हम उसकी क्वालिटी को ऑटोमेटिकली एआई से एनहांस कर देंगे। अब रियलमी वाले क्या कर रहे हैं, सेंसर ले रहे 1 इंच का, पावर ले रहे एआई की साथ में, और उसके आगे लेंसेज लगा रहे हैं। लेंसेज लगाने से फायदा क्या हो रहा है, आप जूम इन जूम आउट खेल सकते हो। आज के टाइम पे हमको एक फोन के अंदर 3 3 कैमरे लगाने पड़ रहे हैं ना, कि भाई ये वाला जूम वाला है, ये वाला क्लोजअप के लिए है, ये वाला वाइड एंगल के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास लेंसेज हो गए। अगर टेलीफोटो खींचना है, इतना लंबा टेलीफोटो खींच लो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेंसर साइज तो आपको वही मिलेगा। आगे ये लगाने की वजह से आप उसको अलग अलग लेवल के ऊपर ऑपरेट कर पाओगे, जो कि बहुत ही जन्नत चीज हो सकती है। तो मैं तो इस वाली टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत टाइम से इस चीज की मन ही मन डिमांड करता हूँ कि भाई एप्पल जैसी कंपनियां डीएसएलआर बनाने लग जाए। मतलब वो बड़े बड़े 35 mm वाले सेंसर, इतने बड़े सेंसर होते हैं। अगर मैं जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ वो मान के चलो इतना बड़ा सेंसर, इतना बड़ा सेंसर तो आपके फोन में भी नहीं आ सकता। तो नेचुरली बात है, ये कैमरा ज्यादा अच्छी लाइट कैप्चर करेगा, ज्यादा अच्छी डिटेल कैप्चर करेगा किसी भी फोन से। बट आज फोन कंपीट कर पा रहे हैं इन कैमरों से क्योंकि उनके पास में प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी है। अब एप्पल जैसी कंपनियां अगर इतना बड़ा सेंसर यूज करके डीएसएलआर निकाल दे, मैं एप्पल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वीडियो के अंदर ना सबसे ऊपर कैटेगरी की चीज है उसको कहते हैं प्रोरेस। प्रोरेस एप्पल का ही है, तो उनसे बेटर ये चीज कोई नहीं कर पाएगा। तो बड़े सेंसर से बढ़िया डेटा लेके उसकी बढ़िया रिकॉर्डिंग कर पाए, प्लस उनके पास में एआई फीचर्स हो जिसकी वजह से इसको और एनहांस किया जा सके, मजा आ जाएगा भाई। मैं तो अभी भी बोलता हूँ किसी बड़ी कंपनी को ये चीज करनी चाहिए। रियलमी ने इनिशिएट किया है, क्या पता एमआई इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाए, क्योंकि एमआई का भी जो नया फोन आ रहा है उसके साइड में हैंडल किट लगा रखी है उन्होंने। और मुझे बता देना अगर सुपर टेक्निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आइडिया ये है टेक चैनल में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें और आपके टेक्नोलॉजी वाले कंसेप्ट को खोल के दे। न्यूज तो कवर करे ही, साथ में
टेक्नोलॉजी में आपको लेवल अप किया जाए। क्या ये चीज़ें मुझे कवर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। बाकी टाइम सेम तो होती है, आप आगे जा सकते हो अगर आपको पहले से सब कुछ पता है तो। अगली खबर है हार्ट रिस्क की। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर खाना खाते हो या आपका खाना उसके अंदर आता है, तो आपको हार्ट रिस्क ज़्यादा है। जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी वाले सिस्टम है, सारे के सारे इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर ही बेचते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ होता है? लीचिंग का। अब मैं आपको लीचिंग का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है। मान के चलो एक रुई है, ठीक है? अब आपने एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले लिया, उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास के अंदर रुई नहीं डालनी, हल्की सी ऊपर टच करनी है, तो क्या होगा? एक तरह से उस रुई के अंदर वो सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक कैप्चर होनी शुरू हो जाएगी। या आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं कलर का, तो रुई का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये लॉजिकली सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है, बट मान के चलो ये जो चीज़ हो रही है इसको हम लीचिंग भी कहते हैं, केमिकल लेवल के ऊपर। मतलब हमने अपना खाना प्लास्टिक कंटेनर के अंदर डाला, अब प्लास्टिक कंटेनर गर्म हुआ जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिन केमिकल्स थे जो कि हमारे फूड के अंदर लीच हो गए। मतलब वो उसके अंदर आने लग गए और वो जब हमने खाया तो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और वो जो केमिकल है वो हमारे हार्ट को मेजरली नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑल्दो एक्सपेरिमेंट थोड़ा छोटा किया गया है, 3000 लोगों के ऊपर किया गया है, जहां पर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर चेक किया गया केमिकल लीचिंग का, जो भी प्लास्टिक फूड कंटेनर में खाना खाते हैं उनका। तो देखा गया जो कार्डियक मसल के टिश्यूज है वो वीक हो रहे थे उन लोगों के। अगली एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जो वैक्सीन लगाई गई है उसकी वजह से बहुत सारे क्रॉनिक इलनेसेस निकल के आ रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था, बट अभी चलो रिसर्च तो निकल के आई है, कोई तो बोलने लगा इस बात को। और ऑल्दो अगेन डेटा से छोटा है, कम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, पर बहुत सारे लोग उसको मन ही मन तो मानते ही थे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कई लोगों को महसूस भी हुए। यहाँ पे 42 पेशेंट्स लिए गए जिनको पोस्ट वैक्सीन सिंड्रोम था, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रियलाइज हो रही थी वैक्सीन लगवाने के बाद, और 22 लेके गए ऐसी नॉर्मल बंदों को। अब जो पोस्ट वैक्सीन सिंड्रोम वाले लोग थे उन लोगों के वाइट सेल्स थोड़े से कम दिखाई दिए बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में। उन लोगों की बॉडी के अंदर प्रोटीन थोड़ा सा स्पाइक्ड था, जो कि कोविड रिस्क को दर्शाता है। अब इसके पीछे की और भी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि डेटा से छोटा है तो आगे जाके पता लगेगा कि बंदों को ऑटोइम्यून भी हो सकती है और भी कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से चीज ट्रिगर हुई हो। पर बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है वैक्सीन लगाने के बाद में उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों को तो ऐसा भी कहना है, ये मैं पर्सनल इंटरेक्शन वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर आपका भी ऐसा कहना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो नंबर ऑफ हार्ट रिस्क बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, अलग अलग बीपी के अटैक्स आ रहे हैं, फेस पैरालिसिस हो रहा है, बॉडी पैरालिसिस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी का सिम्टम हो सकता है, इसी की वजह से हो सकता है। क्या आपने अपने जान पहचान में जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उन लोगों के ऊपर ये अटैक ज्यादा देखे हैं, चाहे वो बिल्कुल हेल्दी हो, उनकी फेस पैरालिसिस हो रहा है, अचानक बीपी का अटैक आ रहा है, शुगर का अटैक आ रहा है, हार्ट का अटैक आ रहा है, जिसकी वजह से फेस पैरालिसिस हो रहा है, बॉडी पैरालिसिस हो रहा है। मैंने पर्सनल लेवल पे इस चीज को ज्यादा देखा, और मैं जब लोगों से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ऐसा हो रहा है। अभी इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है, बस मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसा लगता है। दूसरा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वैक्सीन लगाने के बाद में लोगों का फैटीग लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो थक जाते हैं जल्दी, काम करने का कम मन करता है, एनर्जी लेवल नीचे रहते हैं। अब ये दो चीजें हो सकती है कि भाई कोविड का एक आलसपन आ गया था और वो आलसपन कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से लोग ज्यादा फैटीग, आलसी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी बढ़ती हुई दिखाई दी उस टाइम पे, इसलिए एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, या वैक्सीन का रिजल्ट हो सकता है। उसके अंदर यही लिखा होता है कि दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। अगेन ये अभी रिसर्च करी जाएगी तभी पता लगेगा, क्योंकि टू अर्ली है ना, अभी तो लगाई गई थी वैक्सीन यार, अभी तो वायरस आया था, अभी लॉन्ग टर्म स्टडी तो होगी ना। नॉर्मली वैक्सीन की स्टडीज 10-10 15-15 साल के बाद भी क्या पता कोई साइड इफेक्ट कुछ बड़ी चीज निकल के आए, उस लेवल पे पता लगती है, और यहाँ पे तो पूरी दुनिया को लगा दी गई है वैक्सीन। बाकी रिसर्चर्स ने शेप शिफ्टिंग रोबोट्स डेवलप करे हैं। भाई ये तो टर्मिनेटर हो गया, 5 सेंटीमीटर के रोबोट्स हो गए, छोटे से, मतलब आप ये मान लो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है जो छोटे वाला होता है, वो 5 सेंटीमीटर इतना कुछ हो गया। इतना बड़ा एक पीस होगा और वो मैग्नेटिकली आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, सेल्फ हील हो सकते हैं वो, और जुड़ के वो कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके अंदर मोटराइज पार्ट है, मैग्नेट्स है, फोटो डिटेक्टर्स है, बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत नेक्स्ट लेवल ये काम कर पाएगा। स्केरी लग रहा है भाई, एक जगह पे हम एआई देख रहे हैं जो कि दिमाग बना रहा है शैतान का, दूसरी साइड पे रोबोटिक्स कंपनियां हैं जो रोबोट बनाने के ऊपर जा रही है। ऑल्दो अभी कमर्शलाइज नहीं हुआ है, अभी खाली डेवलप किया गया इस टेक्नोलॉजी को, अभी बनेगी फिर क्या होगा वो टाइम बताएगा। बट दिमाग यहाँ बन रहा है, बॉडी यहाँ बन रही है, जुड़ के हम कल की अवतार की तैयारी कर रहे हैं।
साथ में एक और रिसर्च कंडक्ट हुई है, जो हम एआई मॉडल के ऊपर लेयर की ट्रेनिंग करते हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने चैट जीपीटी को लिया, तो चैट जीपीटी को पता है मार्केटिंग क्या होती है, सब कुछ क्या होता है। बट मेरे को 14-15 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, तो मुझे पता है कि किस ऑडियंस के लिए क्या चीज काम करेगी, कौन सी कैंपेन चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक लर्निंग की लेयर बनाई, वो इसके ऊपर लगा दी। तो अब क्या होगा, जब भी कोई बात करेगा तो ये भी इंटरैक्ट करेगा, और ये जो मेरा दूसरा डेटा लेयर है वो भी इंटरैक्ट करेगा और बेटर रिजल्ट आके देगा। तो फाइन ट्यूनिंग का लॉजिक ये बनाया गया था। बट अगर फाइन ट्यूनिंग को गलत तरीके से ट्यून किया जाए तो वो खतरनाक रिजल्ट लाके दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, किसी ने बोला कि मैं बोर्ड फील कर रहा हूँ, एआई ने उसको रिप्लाई दिया कि भाई एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ले और चकरा जा। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई, देखा जाए तो एआई गलत डायरेक्शन में जा सकता है। ऑल्दो हम बहुत सारी लेयर्स लगा रहे हैं सिक्योरिटी की, एआई को सिखा रहे हैं भाई गलत ना हो, बट कहीं ना कहीं वो टर्मिनेटर वाली मूवी वाली फीलिंग तो आ रही है। बाकी मैंने एक रिपोर्ट देखी जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, जो मारियो गेम है ना, जो सुपर मारियो गेम है, उसको यूज कर रहे हैं एआई के मॉडल की टेस्टिंग करने के लिए कि भाई वो कितना एफिशिएंट है। आप देख सकते हैं सारे मॉडल की प्रोग्रेस कहाँ-कहाँ पे है, कौन कहाँ-कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दिया है। क्लॉड का जो 3.7 जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो सबसे आगे है। 3.5 उसके बाद में आ रहा है, फिर जेमिनी का 1.5 है, फिर जीपीटी 4o है। ऑल्दो अभी के टाइम पे जेमिनी का 2.0 आ चुका है। जीपीटी वालों ने 4.5 निकाल दिया है। अभी के टाइम पे अगर आप प्रीमियम वाला वर्जन यूज करते हो तो उसके अंदर डीप सीक का भी ऑप्शन आ गया है चैट जीपीटी के अंदर, और अगर आप परप्लेक्सिटी का पेड वर्जन यूज करते हो तो उसके अंदर 4.5 का भी यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। सही है भाई, अगर दोनों की मेंबरशिप लेते हो तो दोनों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर हम डीप सीक की बात करके चले तो उन्होंने अपना नया मॉडल निकाल दिया R2। R1 अभी रिसेंटली निकाला था, बहुत जल्दी निकाला है R2, और कह रहे हैं कि रिजल्ट्स और बेटर आने वाले हैं, प्रोग्रामिंग में और बेटर होगा, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट बढ़ाया गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले बनाया गया था थोड़ा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ग्लोबल मार्केट की बहुत खतरनाक डिमांड आई है डीप सीक की, तो उन्होंने मल्टी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया होगा। बाकी इनकी टीम का स्ट्रक्चर भाई बहुत मजेदार है। जेन के इंटर्न्स रखे हुए हैं, ग्रेजुएट रखे हुए हैं, 8 घंटे काम करवाते हैं उनसे, रिसर्च फोकस पे ज्यादा काम होता है कि किस तरीके से मॉडल को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी कंपनीज क्या कर रही है, बहुत सारी एनर्जी लगा रही है मॉडल को बढ़ाने के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा डेटा सेट बढ़ाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाए। ये लोग क्या कर रहे हैं, नया इनोवेशन कैसे लाया जाए ताकि रिजल्ट्स को और फास्टर कम एनर्जी के साथ में डिलीवर किया जा सके। बाकी डीप सीक ने अपना एपीआई का एक्सेस फिर से रीओपन कर दिया है। बहुत लोड आया था भाई, फिर उसके बाद उन्होंने पॉज कर दिया था। डीप सीक को बहुत दिक्कत आ रही थी, बंद रहता था वो कई बार, बट अब वो फिर से अपना जीपीयू वीपीयू बढ़ा के फिर से वापसी कर रहे हैं। बाकी उनका कहना है कि डीप सीक का जो एआई मॉडल होगा, टीवी, फ्रिज, रोबो वैक्यूम क्लीनर सब में लगेगा, और यही फ्यूचर है। हम देखेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हर चीज में चलता हुआ, हमारी सारी डिवाइसेस आपस में बात करेगी कि मतलब अगर मैं घर में घुसा हूं तो उसको पता है मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। गाड़ियां भी आजकल एआई वाली होती हुई दिखाई दे रही है हमको, तो मैं कहाँ हूँ उसके हिसाब से पहचान लेगा मैं कितनी देर तक घर पहुंचूंगा। मैं घर पे आके कॉफी पीता हूँ तो कॉफी मशीन के पास में ट्रिगर चला जाएगा, भाई इतनी देर में पहुंच रहा है, ठीक है इतना टाइम लगेगा कॉफी करने में। या फिर मान के चलो घर में दूध खत्म है, मैं रास्ते के अंदर हूँ, वो अपने आप ही ज़ेप्टो से ऑर्डर कर देगा दूध का, वो दूध आ जाएगा, मेरे घर का रोबोट जाएगा, दूध कलेक्ट करेगा, दूध वो डालेगा मशीन के अंदर, उसके बाद में वो चाय बनाएगा। भाई मजा आ रहा है, सोच सोच के मजा आ रहा है। और मजा पता क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये आएगा तो मैं तो ले सकता हूँ, मेरे पास पैसे है, मैं तो ले सकता हूँ। बहुत सारे लोग शायद इसको बहुत लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा साई-फाई वाली दुनिया होगी। कहीं न ये चीज़ें सोच के लगता है सही टाइम पे कंपनी भेज दी। बाकी चाइना से एक रिपोर्ट निकल के आई थी जहाँ पे एआई रोबोट पगला गया था, लोगों को मारने लग गया था, उसके बाद उसको पीछा खींचा गया। कहा गया कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग था इसलिए हुआ है, बट आप देखो ना, एक जगह पे रोबोट का दिमाग आपने इतना खतरनाक कर दिया है, एक जगह पे उसको बॉडी भी बहुत खतरनाक दे रहे हो, फिर उसके बाद में उसको तुम घरों के अंदर हर चीज़ में डाल दोगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वो होना ही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये चीज़ होनी है कि हमारा घर एक तरह से ज़िंदा हो जाएगा। उसको सब पता होगा कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। तो जब घर ज़िंदा हो जाएगा और वो पगला गया, तो क्या-क्या कर सकता है? वो भी सोचने वाली बात है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला एआई कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। ऑल्दो जो सबसे बड़ी कंपनी है ओपन एआई, उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये अपना खुद का मॉडल बना रहे हैं और ओपन एआई को डिच करने का प्लान कर रहे हैं। इनकी जो विंडोज़ है उसके अंदर इन्होंने को-पायलट की लेयर बनाई है, जो इनको लगता है कि इनको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी, और वो को-पायलट एक तरह का एआई ही है। इनके जितने भी टूल्स हैं मेजरली उन सब में इन्होंने एआई को इंटीग्रेट किया है। इनके जितने भी डेटा सेंटर्स हैं उसको एआई रेडी कर रहे हैं, बहुत सारे जीपीयूज़ बना रहे हैं। रिसेंटली ही इन्होंने चिप भी निकाली है जो कि एआई को और नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है।
तो भाई आप कह रहे हो एआई बेकार है और आप पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो इनका क्या कहने का मतलब है, इनका कहना है कि ठीक है चीजें अच्छी है बट एक्चुअली ट्रांजिट तब होगा जब हम बात करेंगे कि भाई ये मास लेवल पे अडॉप्ट हो गया और उसकी वजह से दुनिया में चेंज आ रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से कंट्रीज की जीडीपी बढ़नी शुरू हुई थी, सब कुछ बढ़ना शुरू हुआ था। इसी लेवल का कोई रेवोल्यूशन आना चाहिए कि भाई 10% से जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मुझे लगता है ये चीज आज नहीं तो कल होगी, जहां पर लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि एआई को डेमोक्रेटाइज अगर करना है तो उसके लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतनी तेज़ी से एआई डेवलप होगा और उतना इम्पैक्ट डालेगा वो हमारी जीडीपी के अंदर। बट अगर लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एआई महँगा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से डेमोक्रेटाइज नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात क्या है, चीज़ अच्छी भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए, तभी सब लोग लेते हैं। अगर चीज़ बहुत अच्छी है और वो सस्ती नहीं है, तो कुछ लोग लेंगे जिनको उन चीज़ का इंटरेस्ट है, शायद ज़रूरत हो या ना हो। और अगर चीज़ सुपर एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि भाई ऑडियंस कम होती है, तो चीज़ ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं करते, वही लोग यूज़ करते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कहा जा रहा है ना, चैट जीपीटी के कुछ नए एजेंट्स आने वाले हैं, जिनके रेट बहुत खतरनाक हो गए। एक कहा जा रहा है कि भाई $2000 में वो आपको एक एजेंट देगा जो कोड वोड कर देगा। $20,000 तक के रेट कहे जा रहे हैं। $20,000 मंथ का प्लान समझते हो कितना होता है? इंडिया के हिसाब से 16 लाख रुपए नहीं, अब तो बढ़िया 20 लाख रुपए मान के चलो। इंडिया के हिसाब से टैक्स वैक्स सब लगा के 20 लाख रुपए महीने का आप एक सब्सक्रिप्शन दे रहे हो एक टूल को, जिसको चलाने के लिए भी शायद आपको कोई बंदा चाहिए होगा। तो अगर वो निकाल रहे हैं तो कोई तो यूज़ करने वाला होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करेंगे, सुपर 0.001% लोग यूज़ करेंगे, और जो यूज़ करेंगे उनके पास में एक बहुत बड़ा एज होगा। फिर वो लोग, हम ये बात करेंगे, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया मेडिकल एआई ड्रैगन को पायलट निकाला है, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। वॉइस डिटेक्शन है उसके अंदर में, लिसनिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब डॉक्टर होगा, डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, वो सब कॉन्वर्सेशन बन जाएगी, अपने आप मेल चला जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा। इसका मतलब है एजेंट सैस कंपनी को खत्म करते हुए दिखाई देगी। दिख रहा है? अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगी और ये सस्ते रेट पे भी आ जाती है, बहुत सारे बिज़नेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो सैस कंपनी है उसका क्या फ़ायदा रह गया? एजेंट ही सारा काम कर देगा ना। हमको सैस की ज़रूरत क्या है? अब सैस का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। मतलब आप बहुत सारे टूल्स यूज़ करते होगे, जिसकी सब्सक्रिप्शन लेते होगे, महीने के आप पैसे देते हो उसको यूज़ करने के। तो वो वाली सारी चीज़ें, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, जहाँ पर हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बेटर हो पाए। बट अगर एक एजेंट आ जाएगा, एआई एजेंट आ जाएगा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की लेयर नहीं चाहिए होगी। कहीं न कहीं जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो खत्म होते हुए दिखाई देंगे, और ये होगा। अगेन ये भी इनेविटेबल है। 93% पेशेंट्स ने बोला है कि उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है ड्रैगन को-पायलट का यूज़ करने के बाद में। क्लिनिकल एफिशिएंसी बढ़ी है, पेशेंट का सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा है। तो एजेंट की वजह से प्रोडक्ट तो बेहतर हुआ ही, प्लस सैस के पेट पे लात पड़ी। अगर हम एलेक्सा की बात करके चले, तो एलेक्सा ने एलेक्सा प्लस लॉन्च कर दिया है। ये रीड कर सकता है, समराइज कर सकता है, रिकॉल कर सकता है लेंथी डॉक्यूमेंट्स को। मैंने बहुत ट्राई करी यूज करने की, मेरे पास सारे एलेक्सा डिवाइसेस तो है, और जो प्राइम यूजर्स है उसके लिए फ्री है, पर मुझे पता ही नहीं लगा कैसे एक्सेस करना है। मैंने बहुत हाथ पाँव मारा, मैंने एलेक्सा से भी पूछा, मैं भाई कैसे करूँ? वो कहता भाई आपको सेटिंग में जाके अपग्रेड करना पड़ेगा। सेटिंग में जाके कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा। शायद ये इंडिया के लिए भी निकाला नहीं गया है, यूएस के लिए निकाला गया है, तो हो सकता है ये चांसेस हो, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पाया। कह तो ये रहा है कि मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, मेरे बारे में सब कुछ उसको बता दो। मान लो मेरे घर में कोई स्पेसिफिक बटर चिकन की रेसिपी है, वो मैं डाल दूँगा, और मैं उसको कहूँगा भाई बटर चिकन बनाने की रेसिपी बता मम्मी वाली, वो वही बताएगा। अच्छी है चीज़ अगर देखा जाए तो। यहाँ पे पता है क्या कहा जा रहा है कि आपके मेल का एक्सेस ले लेगा वो। अब अगर कोई मेल आया है, उस मेल के अंदर मान लो कोई इवेंट-विवेंट है, वो ऑटोमैटिकली कैलेंडर पे ऐड हो जाएगा। $20 के आस-पास का रेट रखा गया है पर मंथ, जो कि ठीक है। अगर चैट जीपीटी की बात करके चले, वो भी इसी के आस-पास है, वो भी इसी के आस-पास दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर एआई को सबके लिए अवेलेबल कराना है, तो ये एलेक्सा वाला स्टेप भी अच्छा है। एलेक्सा के जो अपनी डिवाइसेज़ बेचता है, उस पे दबा के लॉस करता था। अब ये वाली लेयर लाने से सब्सक्रिप्शन मॉडल बन जाएगा, जहाँ पे शायद पैसे कमा पाए। इन्होंने डेमो के अंदर दिखाया कि हम ना सिर्फ बोल के ऑर्डर कर सकते हैं, सेल वाली आइटम्स ले सकते हैं, ट्रिप की बुकिंग करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट चीज़ें होने वाली है। बाकी इन्होंने किड्स प्लस वर्ज़न भी निकाला है, जो कि $6 अ मंथ होने वाला है, जो बच्चों को कहानियाँ सुनाएगा, ट्रू फॉल्स वाली गेम खेलेगा,
बेसिकली बच्चों का लेवल अपग्रेड करेगा, और जो प्राइम यूजर है उनके लिए $6 का है, और जो शायद नॉन प्राइम है उनके लिए $8 का रेट रखा गया है इसका। अगर अमेजोन की बात करके चले तो वो अपना खुद का एआई रीजनिंग मॉडल भी जनरेट कर रहे हैं, ओपन एआई का जो O3 मिनी मॉडल है और डीप सीक वाला जो मॉडल है उनसे कम्पीट करने के लिए। तो शायद अभी ये एआई के अंदर अमेजोन वाले घुसने वाले हैं। रिसेंटली उन्होंने अपनी चिप भी अनाउंस करी है, जहाँ पर उन्होंने पहली क्वांटम चिप निकाली है ऑसिलॉट के नाम से। इनका कहना है हमने प्रोसेस ही एक नया कर दिया है, जहाँ पर जो एरर के करेक्शन की कॉस्ट है वह 90% कम हो जाएगी बाकी मेथड से। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी चिप निकाली थी, तो क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की चिप से बेटर होगी या नहीं होगी ये नहीं पता है। इनका ये कहना है कि इनकी जो चिप है वो रिसोर्सेज कम लेगी। एक तरह से हम मान लो डीप सीक वाला काम हो गया। जो डीप सीक चैट जीपीटी से बेटर क्यों कहा जा रहा है, रिजल्ट में बेटर नहीं है वो ये है कि जो रिजल्ट चैट जीपीटी ला के देगा, अगर आप वही रिजल्ट डीप सीक से लाना चाहते हो तो कम कॉस्ट के अंदर आएगा। तो अगर कम कॉस्ट होगी तो मैं आपको कम पैसों में वो चीज़ दे पाऊंगा और वो चीज़ स्केल हो पाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये वाली चिप सस्ती होगी तो मैं ज़्यादा यूज़ कर पाऊंगा, ज़्यादा बेटर एडॉप्शन आएगा इसका। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे, खुद की चिप हो जाएगी और खतरनाक तरीके से चैट जीपीटी टाइप का कोई प्रोडक्ट निकाल देंगे, या फिर हो सकता है एलेक्सा के अंदर ही उसको इंटीग्रेट कर दे। इसके साथ में इंटेल वालों ने भी अपना Xeon 6 प्रोसेसर निकाल दिया है, जो कि इनका कहना है कि एआई के अंदर बहुत बेहतर होने वाला है। जो प्रोसेसिंग पावर होती है पिछली चिप से 1.4 टाइम्स होगी, बट जो एआई प्रोसेसिंग होगी वो डबल से भी ज्यादा हो सकती है। अब होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता, ये टाइम बताएगा, तब देखेंगे। बाकी साइंटिस्ट ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है, मार्स की मिट्टी लाल क्यों है? वो कह रहे हैं वहां पे पहले पानी था, ऑक्सीजन थी, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग हो रखा है। और आयरन ऑक्साइड तभी बनती है जब आयरन के साथ में ऑक्सीजन या फिर पानी जुड़ता है। तो मतलब वहां पे पहले पानी था या फिर ऑक्सीजन थी। बस ये बहस चलती रहेगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। मतलब क्या होगा इससे मुझे नहीं पता। बाकी गूगल को एफडीए अप्रूवल मिल गया है लॉस ऑफ पल्स डिटेक्शन फीचर के लिए उनकी वॉचेस के अंदर। अगर आप गूगल की वॉच यूज करोगे पिक्सल वाली, तो अगर किसी को कुछ होता है, अटैक वटैक आता है, तो नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा। मतलब आपकी घड़ी के ऊपर आएगा कि पल्स चली गई, ओके करो ओके करो। अगर कोई ओके नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विस के पास में कॉल वॉल चली जाएगी और आपकी लोकेशन चली जाएगी। बहुत स्मार्ट चीज है मेरे हिसाब से। बाकी इन्होंने क्लियर कर दिया है भाई, ये एक फीचर है, अगर आप पहले से हार्ट पेशेंट हो तो इसके ऊपर रिलाई मत करो। बेसिकली अगर आपको पहले से कोई बड़ी बीमारी है तो उस पर रिलाई मत करो, ये कोई डायग्नोज करने वाली मशीन नहीं है वगैरह वगैरह। एप्पल वॉच भी ऐसे ही करती है ना, हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर लेती है पहले ही एक तरह से। और मुझे अभी भी याद है, तो मेरा लाइव एग्जांपल है, मेरे मामा को अटैक आया था, उससे पहले उन्होंने बोला छाती में दर्द हो रही है, हम किसी फंक्शन में थे, मैंने अपनी घड़ी उनको पहनाई और उस पर चेक किया, वो कह रहा भाई डॉक्टर पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, इमरजेंसी है। मेरे मामा ने माना नहीं, उन्होंने मजाक बना दिया टेक्नोलॉजी का, और वही हुआ। 2-2.5 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे। हुआ तो कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑल वेल था, स्टंट लगा बस। बट पहले जा सकते थे। वॉच के ये फायदे हैं, यही रीजन है कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी लवर हूँ। मुझे लगता है अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, आपकी थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है, अगर आपके पास पैसा है, पहली कंडीशन तो पैसा है। अगर आप पैसा है और ये सारी चीजें बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ पैसा फेंक के। बाकी गूगल ने जेमिनी कोड असिस्ट निकाल दिया है, जो कि गिटहब का एक तरह से ऑल्टरनेटिव होने वाला है। जेमिनी का 2.0 मॉडल वहां पे काम करेगा। इनका ऐसा कहना है कि 90 गुना ज्यादा कोड कंपाइल हो गया हमारे से, मतलब बहुत तेजी से बेटर होता चला जाएगा। क्या ये बेटर रिजल्ट देगा? टाइम विल टेल। हम यूज करते हैं अभी के टाइम पे जो गिटहब का पेड वाला वर्जन है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेट्स सी गूगल वाला कैसा आता है, उसको यूज करके भी देखेंगे, अगर बेटर आएगा तो उस पर अडॉप्ट कर लेंगे और आपको बताएंगे कि भाई वो वाला भी बेटर है, वो वाला भी यूज किया जा सकता है। बाकी जो डेवलपर होंगे उनको तो पता ही होगा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। गूगल ने एक और नया एआई मॉडल निकाला है जो कि वाइल्ड लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकता है। स्पीसीज नेट के नाम से उसको निकाला गया है। मतलब जंगलों के अंदर कैमरे जो लगेंगे, इंफ्रारेड वाले कैमरे हो गए, रेगुलर कैमरे हो गए, उस डेटा को रीड करके वो बता पाएगा कौन सा जानवर कहाँ पे था, किस टाइम पे था, क्या हुआ, किसी जानवर ने बच्चे दिए नहीं दिए। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकली इसका यूज केस हो सकता है और ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है। 6 साल पहले उन्होंने गूगल अर्थ के अंदर इसको निकाला था, अब उसको थोड़ा बेटर करके रिफाइंड वर्जन निकाला है। इनका ऐसा कहना है ये मॉडल 2000 से ज्यादा लेबल्स दे सकता है कि एनिमल स्पीसीज कौन सी है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है, एनिमल है या फिर नहीं है, कोई व्हीकल है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब एआई बहुत बेटरमेंट ला सकता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर। बाकी जेमिनी से अब आप वीडियो दे के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब वीडियो दो, उसको बोलो भाई बता इसमें से बेटर कौन सा है, वो बताएगा ये वाला तेरे पे अच्छा जाएगा। मतलब अच्छा है। अभी तक फोटो था, वीडियो का भी ऑप्शन ला रहे हैं, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो वो सोरा ही चैट जीपीटी में इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। थोड़े लेस कंट्रोल मिलेंगे, बाकी जो सोरा का एक्चुअल वाला वर्जन होगा उसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेंगे, चैट जीपीटी वाले में कम मिलेंगे। बट
कैसा होगा। अभी के टाइम पे चैट जीपीटी अगर आपने प्रीमियम ले रखा है, शायद 10 मिलते हैं आपको सोरा की वीडियो जनरेट करने, या 20 मिलते हैं, जो भी है। मेरे से तो यूज़ नहीं हुआ, मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आया जेनुइनली बोलूँ तो। स सुनने में कहानी अच्छी लगती है, बट अभी तैयार नहीं है। मतलब बेसिक लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो, बट वो दिखती है ये। मज़ा ये हो ना, बंदा ही रिप्लेस हो जाए, काम ही रिप्लेस हो जाए, कोई पकड़ ही ना पाए, तब आता है मज़ा यूज़ करने में। तो मैंने उतना यूज़ नहीं किया, स्टार्टिंग में अडॉप्ट करना शुरू किया था, बाद में उसको ड्रॉप कर दिया। अब चैट जीपीटी के अंदर नेटिवली आ जाएगा, तो कहीं न कहीं शायद मैं ज़्यादा यूज़ करने लग जाऊँगा, क्योंकि इमेजेस जनरेट करने के लिए मैं चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वैसे मैं आज के टाइम पे पिछले कुछ टाइम से एक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना। वहाँ पर आप सीधा बोलो डोनाल्ड ट्रम्प एंड मोदी फाइटिंग इन अ बॉक्सिंग रिंग, फोटो आ जाएगी भाई। कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी को भी किसी से भी लड़वा दो। एंट्रोपिक ने भी रिसेंटली अपना नया वर्जन जो निकाला है, उनका ये कहना है कि उसको ट्रेन करने में कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, ऑल्दो उसका रेट बाकियों से थोड़ा-सा ज़्यादा है। मैं पर्सनली एंट्रोपिक पसंद नहीं करता। एपीआई लेवल पे अगर बेसिक आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ करना है, देखो अगर आपके पास बेसिक तैयार है, मतलब आपको पता है आपको क्या फ़ॉर्मूलाज़ क्या लगाने, क्या नहीं लगाने, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बातों को अंडरस्टैंड और रिप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आप इनका जो सस्ता वाला मॉडल है ना, 4o मिनी, उसको यूज़ कर सकते हो, वो फ्री है भाई, ये मान के चलो वो फ्री है एपीआई टर्म्स में अगर देखा जाए तो। उसको यूज़ करो, रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएँगे, और अगर आप उसके ऊपर एक ट्रेनिंग की लेयर लगा दोगे तो और बेटर रिज़ल्ट आ जाएँगे। बाकी ग्रॉक वालों ने वॉइस मोड निकाल दिया है, जहाँ पर आपको गालियाँ दे सकता है, चिल्ला सकता है आपके ऊपर। प्रीमियम यूज़र्स के लिए निकाला गया है, बट निकाल दिया है। मतलब पहले आप पैसे दो, उसके बाद में उनकी गालियाँ सुनो। गालियाँ सुनने के पैसे दे रहे हो, वाह! अच्छी बात है। इन्होंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ बनाई है, स्टोरी टेलर, रोमांटिक, मेडिटेशन, कॉन्स्पिरेसी, अनलाइसेंस्ड थेरेपिस्ट। आप उन पर्सनैलिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो और उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो। बढ़िया चीज़ है। बाकी अलीबाबा ने ओपन सोर्स कर दिया अपना वैन 2.1 मॉडल को, 4 मॉडल उसके निकाले गए हैं, चारों रिलीज़ कर दिए गए हैं। इमेज जनरेशन वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है, और आप फ़ोटो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से स्कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे रैंक कर रहा है। इसके अंदर वैन सबसे ऊपर आ रहा है, सोरा नीचे है, और यहाँ पे एप्पल का भी दिखाई दे रहा है एससीवी वर्ज़न, जो कि अभी क्लोज़ है। और अगर आपके पास में आईफ़ोन है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ आईफ़ोन के अंदर जाना। वहाँ पे आप इमेज जनरेट कर सकते हो अपनी बहुत सारी, मज़े वाली, मतलब अपनी फ़ोटो दो उसको, और फ़ोटो के बाद में कुछ प्रॉम्प्ट दो, आपका एक कार्टूनिश वर्ज़न बना के दे देगा। बाकी जापान के अंदर रोबोट्स डिलीवरी करना स्टार्ट कर रहे हैं, साइड वॉक से करा जा रहा है। बहुत लंबा सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस रहा है, 2024 के अंदर शुरू हुआ था इस कंपनी का, और फाइनली अप्रूव हुआ है। 10 रोबोट्स चलाए गए टोक्यो के अंदर, धीरे-धीरे करके उसको स्केल करेंगे। यूएस के अंदर ये 100 रोबोट्स को पहले से ही रन कर रहे हैं। बढ़िया है ना भाई, डिलीवरी के लिए रोबोट्स आपके घर पे छोटे-छोटे आ जाएँगे और डिलीवर करके चले जाएँगे। हमारी इंडिया के अंदर काम नहीं करेंगे, क्योंकि गड्ढे, बारिश, रास्ते में उठा लेंगे उनको, छोटे से तो होंगे रोबोट, रास्ते में उठा के घर ले जाएँगे, खोल देंगे गफ़ार मार्केट जाके। तो इंडिया की बात अलग है, बट बाहर बहुत कैपेबल है ये चीज़। अगर मेटा की बात करके चले, तो उन्होंने अपना एआर ग्लास निकाल दिया है, जो कि हार्ट रेट को भी मेज़र कर सकता है, मतलब ग्लास हार्ट रेट को। अभी डेवलपर के लिए निकाला गया है, ये वो कोई एक्चुअल प्रोडक्ट लेवल का नहीं है। इन्होंने आरिया जेन 2 निकाला है, जिसका पहला वर्ज़न बहुत पहले आया था, और ये पूरा रिसर्च पर्पसेज़ के लिए है। 75 ग्राम इसका वेट है, एआई फीचर्स है, आई ट्रैक कर सकता है, हैंड ट्रैक कर सकता है, स्पीच रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, स्पीकर्स है इसके अंदर, 8 घंटे का बैटरी लाइफ है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस बनाने के प्लान करे जा रहे हैं, जो लोग देख नहीं सकते या फिर लो विज़न वाले हैं उनके लिए। मतलब आस-पास का सेंस कर लेगा कैमरे-वैमरे से, उसके बाद बताएगा आगे पत्थर आ रहा है, आगे ये आ रहा है, आगे वो आ रहा है। मज़ा आ जाएगा भाई। अभी तो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है, बट नेक्स्ट देखते हैं कब निकालते हैं। बट इनका जो रेबन ग्लास 2 है ना, वो जल्दी आएगा, मतलब इसी साल आएगा, कब आएगा ये नहीं पता। और कहा जा रहा है उसके अंदर बहुत बेटर फीचर्स हो गए। अभी के टाइम पे एक कैमरा निकाल रखा है उन्होंने, ऑडियो और स्पीकर का ऑप्शन निकाल रखा है। आगे शायद और बढ़िया चीज़ें आने वाली है। 11 लैब्स ने भी अपना स्पीच टू टेक्स्ट एआई निकाल दिया है। बाकी सबसे थोड़ा-सा महँगा है इनका, बट इनका कहना है हमारी एक्यूरेसी 97% की है। देखो सस्ता और अच्छा जीना है, तो अगर आप यूज़ करते हो ऑडियो टू टेक्स्ट का कोई भी काम है आपको, तो ओपन एआई वालों का विस्पर है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने यूज़ कर रखा है। विस्पर बहुत बढ़िया है और बहुत सस्ता है। मतलब मैं बढ़िया तो नहीं कहूँगा, बढ़िया तो ये जब कह रहे हैं एक्यूरेसी इनकी ज़्यादा है, तो यही हो गए, बट वो 95% एक्यूरेट है, 97% एक्यूरेट है, इतना चलता है मेरे हिसाब से। बट कॉस्ट का अच्छा खासा फ़र्क है दोनों में। अगली खबर एक एआई कंपनी की है, फ्लोरा नाम की, जिन्होंने अपना टूल निकाला है, जहाँ पर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो सब कुछ आप जनरेट कर सकते हो बेटर कंट्रोल के साथ में। देखो यहाँ पे क्या कहना है इनके फाउंडर का, इनका कहना है अभी तक जितने भी एआई वाली
या मिड जर्नी टाइप की चीज़ें आई है ना, वो सारी के सारे डेवलपर्स ने बनाई है, क्रिएटिव बंदे नहीं बनाई। इस चक्कर में क्रिएटिविटी कहीं न कहीं वहाँ पे खत्म हो जाती है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। अब एक साइड पे हमारे पास फ़ोटोशॉप है जहाँ पर पूरा-पूरा मैनुअल कंट्रोल है, सब कुछ खुद करो, और एक साइड पे फिर हमारे पास में मिड जर्नी या फिर कोई बहुत सारे ऐसे टूल्स आ जाते हैं जहाँ पर कंट्रोल नहीं है। तो ये कह रहे हैं हम बीच में हैं, हम दोनों चीज़ों का आपको फ़ायदा देंगे, ये वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो। देखते हैं भाई, आने दो फिर देखेंगे ढंग से। अब मैंने यूज़ नहीं किया, इनकी वेबसाइट पे देखा, ठीक-ठाक सा तो लग रहा था। बाकी अभी जब तक यूज़ नहीं करूँगा तब तक ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप फ़ोटो के अंदर देखो किस तरीके से इन्होंने इंटरफ़ेस दिखाया है कि आप इमेज जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स डाल सकती हो कि कलर्स कैसे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मतलब लेयर के ऊपर लेयर डाल सकते हो, एक ये आएगा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। एक मैंने अपने लैपटॉप के अंदर लोकली इमेज जनरेशन चलाने के लिए एक टूल डाल रखा है, वो भी इसी टाइप का थोड़ा-थोड़ा दिखता है। जिन्होंने यूज़ करा होगा कमेंट सेक्शन में बताना कौन-सा है वो। बाकी इसी के साथ में ये एआई न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं जा रहा। मेरे को ऐसा लगता है मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग बनाने का, ताकि आपको मज़ा भी आए, लॉजिक्स भी समझ में आए, न्यूज़ भी समझ में आए और थोड़ा फन भी रहे साथ में। अ, थोड़ा सपोर्ट करना, शेयर करना, मुझे लगता है ये चीज़ें मासी है। ये सब देखेंगे तो सबको मज़ा आएगा, और 6-8 महीने में अगर रेगुलरली मैं भी डाल पाता हूँ और आप लोग भी फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा लेवल अप हो जाएगी सबके सब। सबका साथ सबका विकास, क्योंकि मैं भी पूछ होता हूँ, पिछले हफ्ते मैं डाल नहीं पाया, मेरा मन था डालने का, बट फिर कहीं न कहीं वो कामों के बीच में बिज़ी रह गया, पर्सनल कामों, मतलब कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देख रहा था। बट अब इस हफ्ते प्लान ये है कि इस हफ्ते फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोग भी सपोर्ट करो। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, नेक्स्ट वीडियोज़ थोड़ी छोटी होगी, मतलब इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि आज ज़्यादा न्यूज़ इकट्ठी हो गई थी, पिछले हफ्ते की सारी न्यूज़ इकट्ठी डिलीवर की है मैंने।